विवाह जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। सही साथी मिले तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर गलती से किसी गलत स्वभाव वाली स्त्री से विवाह हो जाए तो वही जीवन नरक बन जाता है। आज की कहानी एक चिड़िया की अनमोल सीख पर आधारित है, जिसने एक युवक को वो 3 लक्षण बताए जिनसे अगर समय रहते सीख ली जाए तो जीवन भर की बर्बादी टल सकती है। सुनिए एक ऐसी कहानी जो हर युवक को शादी से पहले एक बार जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नामक एक गांव था जिसमें एक लड़का था, शिवराम। देखने में सुंदर, मेहनती और संस्कारी, पर अब तक अविवाहित। गांव में सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी मां कौशल्या के मन में गहरी चिंता थी, अब तक बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही। एक दिन कौशल्या ने बेटे से पूछा, बेटा, उम्र निकलती जा रही है, अब तो कोई लड़की पसंद कर ही ले। तू कब तक अकेला रहेगा? शिवराम मुस्कराया, मां, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन एक बात जाननी है, कौन सी लड़की सही है, कौन सी नहीं। मां ने कहा, लड़की की जात, घर परिवार और व्यवहार देखो बस। पर शिवराम के मन में एक अजीब सा डर था। पिछले साल उसके एक मित्र रघुवीर ने जल्दबाजी में शादी की और साल भर में ही टूट गया उसका संसार। अब वह मानसिक रूप से टूट चुका था। शिवराम हर दिन पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठता, सोचता, भगवान से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन जब वो बैठा था, तभी एक अजीब सी चिड़िया वहां आकर बैठी। वह कोई सामान्य चिड़िया नहीं थी, उसका रंग नीला था, आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में गहराई थी। वो चिड़िया बोली, हे शिवराम, तू सही सोच रहा है। हर लड़की से विवाह करना जीवन भर का सुख नहीं देता। 3 प्रकार की स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनसे विवाह करने से जीवन बर्बाद हो जाता है। शिवराम चौंका, लेकिन शांत रहा। चिड़िया बोली, ध्यान से सुन, मैं तुझे बताऊंगी 3 ऐसे स्त्रियों के लक्षण जिनसे विवाह नहीं करना चाहिए, भले ही तुझे पूरी उम्र कुंवारा रहना पड़े। लेकिन ये बातें तभी समझ आएंगी जब तू 3 लोगों की कहानी सुनेगा जो इन स्त्रियों से विवाह करके पछताए हैं। शिवराम ने सिर झुकाया, मैं सुनने को तैयार हूं। चिड़िया बोली, तो चल, मैं तुझे ले चलती हूं पहले व्यक्ति की कहानी की ओर। चिड़िया अपने पंख फैलाकर शिवराम के सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, मानो वो संसार के गहरे रहस्यों को जानती हो। उसने शिवराम की आंखों में झांका और बोली, तैयार हो पहली कहानी सुनने के लिए? शिवराम ने सिर हिलाया, हाँ, बताओ। चिड़िया ने कहा, तो सुन, यह कहानी है एक युवक की जिसका नाम था राजकुमार। यह कोई राजा नहीं था, लेकिन नाम के जैसा ही तेजस्वी, मेहनती और समर्पित था। उसके पास कोई महल नहीं था, लेकिन एक सुंदर सा खेत था, 2 बैल थे और मेहनत से कमाया गया बहुत सारा इज़्ज़त और थोड़ा धन। राजकुमार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब उसके माता पिता का देहांत हुआ तो उसने उनकी स्मृति में गांव के कुएं की मरम्मत करवाई और हर साल गांव में अन्नदान करता। लोग कहते थे, राजकुमार जैसा लड़का अगर किसी को वर मिले तो जीवन संवर जाए। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था सावित्री। रूपवती, सुशिक्षित और बातचीत में मीठी। राजकुमार ने एक बार देखा, माँ बाप नहीं थे जो सलाह देते, लेकिन रूप देख के मन मोहित हो गया। विवाह हुआ और सावित्री अपने मायके से भारी दहेज लेकर आई, सोने की चूड़ियां, महंगे वस्त्र और जुबान में शहद। कुछ दिन तो घर में खुशियां थीं, पर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। सावित्री हर दिन एक ही बात कहती, राजू, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, तुम्हारे चचेरे भाई के पास है, हमें भी चाहिए। राजू, मेरे मायके वाले कहते हैं हम गरीबों में फंस गए, कुछ तो करो। राजकुमार जो पहले जमीन में मेहनत करता था, अब कर्ज लेकर सावित्री की इच्छाएं पूरी करने लगा। सावित्री कभी साड़ियों की मांग करती, कभी सोने की, कभी बाहर खाने की जिद। जब राजकुमार मना करता तो वह चिल्लाती, मैं क्या कोई गरीबन हूं?
मैं तो रानी हूं अपने मायके में। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। खेत गिरवी रखा गया। 2 बैल बिक गए। वह आदमी जो कभी गांव के सबसे इज्जतदार युवाओं में था, अब हंसी का पात्र बन गया। एक दिन राजकुमार बहुत थका हुआ घर आया। खेत से लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा। सावित्री ने उसे देखा भी नहीं, अंदर जाकर फोन पर मायके वालों से कह रही थी, अब ये तो किसी काम का नहीं रहा। अब मेरे लिए नया रास्ता सोचना होगा। राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात वह माँ की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा और बोला, माँ, तुम होती तो ये गलती नहीं होती। कुछ ही महीनों में सावित्री उसे छोड़ मायके लौट गई, साथ ले गई उसकी बची खुची पूंजी भी। इतना कहकर चिड़िया ने गहरी सांस ली और शिवराम की ओर देखा शिवराम, यह थी पहली श्रेणी की स्त्री, लोभी स्त्री, जो जीवन साथी को साथी नहीं, साधन समझती है, जो रिश्ते नहीं, लाभ देखती है, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसी स्त्री से विवाह करना आत्मा का हरण है। भले कुंवारे मर जाना, पर ऐसे स्वभाव की स्त्री से कभी विवाह मत करना। शिवराम की आंखें भर आईं। चिड़िया, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। और बाकी 2 लक्षण? चिड़िया मुस्कराई। अब सुन दूसरी कहानी और जान दूसरी स्त्री के लक्षण। शिवराम अब गहराई से सोचने लगा। पहली कहानी ने जैसे उसके भीतर की नींव हिला दी थी। उसके अंदर एक अजीब सी शांति भी थी और हल्का सा डर भी। चिड़िया उसके पास बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नीली चमकदार आंखों से शिवराम को देखा और बोली, अब सुन दूसरी स्त्री के लक्षणों की कहानी। यह कहानी है झूठ और चालाकी से लिपटी हुई मोहिनी की। यह कहानी है एक युवक की, नाम था दीनदयाल। शहर से थोड़ा दूर एक कस्बे में उसका छोटा सा कपड़ों का कारोबार था। सीधा सच्चा, ईमानदार और सबकी मदद करने वाला। वो अब 28 का हो चुका था और उसकी माँ उसके विवाह के लिए चिंतित रहती थी। एक दिन एक रिश्तेदार ने कहा, एक लड़की है मोहिनी, बहुत पढ़ी लिखी है, सुंदर है और तुम्हारी दुकान संभाल सकती है। दीनदयाल ने जब मोहिनी को देखा तो पहली ही मुलाकात में मोहित हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बातों में मिठास थी और चाल ऐसी कि जैसे हवा भी रुक जाए। विवाह तय हुआ। पूरे समाज ने बधाइयां दी, क्या जोड़ी है। शादी के पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। मोहिनी सबके साथ मीठा व्यवहार करती, सबके सामने झुककर बात करती, घर के कामों में हाथ बंटाती। मगर सब कुछ था एक दिखावा। चुपके चुपके वो अपने मायके रोज फोन करती। कभी दीनदयाल की कमाई की जानकारी लेती, कभी उसकी दुकान पर निगाह रखती। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। वह किसी से नहीं मिलती थी, हर समय मोबाइल में लगी रहती थी। कभी झूठ बोलती कि सिर दर्द है, कभी कहती कोई मिलने आ रहा है मायके से। दीनदयाल की दुकान पर रोज शाम को कोई युवक आता। पहले वह ग्राहक लगता था, पर एक दिन दीनदयाल ने देखा कि मोहिनी उससे खड़े होकर हंस हंसकर बातें कर रही थी। जब उसने पूछा, ये कौन था? मोहिनी बोली, तुम्हें मुझ पर शक है? वो तो मेरे भाई जैसे हैं। दीनदयाल चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट सा गया। कुछ दिनों बाद मोहिनी ने कहा, हमें नया घर चाहिए, यहाँ तुम्हारी माँ बहुत बोलती है। माँ ने चुपचाप सह लिया और दीनदयाल माँ को छोड़ मोहिनी के साथ नए घर में रहने लगा। एक दिन दीनदयाल घर जल्दी लौट आया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, थोड़ी देर बाद आओ, मैं नहा रही हूं। पर अंदर से किसी मर्द की भी आवाज आई। दीनदयाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जो देखा वो उसकी आत्मा तक को झकझोर गया। मोहिनी अपने उसी तथाकथित भाई के साथ थी। मोहिनी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। दीनदयाल ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप घर छोड़ दिया। फिर समाज के सामने जाकर सारी सच्चाई रखी।
नया जीवन शुरू किया, लेकिन अब भी उसका दिल कभी पूरी तरह नहीं जुड़ पाया। चिड़िया ने कहा, देख शिवराम, ये थी दूसरी प्रकार की स्त्री, झूठी और चालाक, जो मीठी बातें करके अपने स्वार्थ सिद्ध करती है, जो झूठ को सच की तरह पेश करती है, जो संबंधों को छल से भरा रखती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने से अच्छा है जीवन भर अकेले रहना। शिवराम की आंखें नम थीं। उसने कहा, सच में, अगर ये बातें पहले जानता तो कई लोगों को गलत रिश्तों में जाते हुए नहीं देखता। चिड़िया ने कहा, एक और लक्षण बाकी है। अब मैं तुझे अंतिम कहानी सुनाऊंगी, उस स्त्री की जो निर्दयी और क्रूर होती है, जिसका हृदय पत्थर का होता है। क्या तू तैयार है? शिवराम ने सिर झुकाया। हाँ चिड़िया, मुझे वह भी सुननी है। मैं अब अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहता। सूरज ढलने को था। गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा शिवराम अब बहुत कुछ सीख चुका था। चिड़िया अभी भी उसी डाल पर बैठी थी, मानो ईश्वर की एक चेतावनी बनकर आई हो। उसने अपने पंख फैलाए, एक बार गहरी सांस ली और बोली, अब सुन शिवराम, तीसरी और अंतिम कहानी उस स्त्री की जिसके हृदय में करुणा नहीं, केवल कठोरता और निर्दयता होती है। ऐसी स्त्री यदि किसी पुरुष के जीवन में आ जाए तो वह जीते जी मर जाता है। यह कहानी है धर्मवीर नाम के एक युवक की। धर्मवीर एक मेहनती बड़ी था। छोटा सा घर, कड़ी मेहनत और एक बूढ़ी माँ, यही थी उसकी दुनिया। पर उसका सपना था, एक ऐसी पत्नी मिले जो माँ की सेवा करे, घर को संभाले और मेरे दुख सुख की साथी बने। एक दिन गांव में एक मेले के दौरान उसकी मुलाकात हुई सुनीता से। एक साधारण सी दिखने वाली, पर तेज स्वर वाली, बोलने में निडर और चालढाल में आत्मविश्वासी। सुनीता ने खुद आकर धर्मवीर से बात की। बोली, तुम जैसा मेहनती आदमी मैं बहुत दिन से खोज रही थी। अगर तुम्हें मेरी जैसी पत्नी मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाए। धर्मवीर चौंका, इतनी खुलकर बोलने वाली लड़की पहली बार देखी थी। पर वह प्रभावित हुआ। अब उसे लगा, यह तो आधुनिक सोच की लड़की है। शादी हो गई। सुनीता ने घर आते ही धर्मवीर की माँ को कहा, अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ। हर चीज मेरी मर्जी से चलेगी। धर्मवीर हंसता रहा, सोचा, नई दुल्हन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं। सुनीता ने माँ को रसोई में जाने से रोक दिया। बूढ़ी माँ का खाना तक छीन लिया गया। जब धर्मवीर कुछ कहता, सुनीता चीख पड़ती, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूं जो तुम्हारी माँ के पैर दबाऊं? ये घर अब मेरा है, मेरी मर्जी चलेगी। धीरे धीरे धर्मवीर माँ और पत्नी के बीच पिसने लगा। एक रात सर्दी बहुत ज्यादा थी। माँ को खांसी थी। धर्मवीर ने कहा, सुनीता, माँ को गर्म दूध दे दो। सुनीता बोली, दूध खत्म हो गया। अपने बुढ़ापे को कहो कब मर जाए, तभी तो चैन मिलेगा। धर्मवीर अंदर तक कांप गया। वो रात वो माँ के पास बैठा रहा। माँ की हालत बिगड़ती गई और सुबह तक वो चल बसी। माँ के चले जाने के बाद धर्मवीर टूट चुका था। उसने एक दिन सुनीता से कहा, तुमने मेरी माँ को मारा है। सुनीता हंसकर बोली, कमजोर थे तुम, इसलिए मैंने राज किया, और अब इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। धर्मवीर घर छोड़कर चला गया, न कुछ बोला न कुछ मांगा। सुनते हैं, वो एक मंदिर के पीछे झोंपड़ी बनाकर रहने लगा चुपचाप। चिड़िया ने गहरी सांस ली और शिवराम की ओर देखा। शिवराम, निर्दयी स्त्री उस जहर की तरह होती है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। वो प्रेम नहीं जानती, करुणा नहीं समझती और अपने अधिकारों को हथियार बनाकर दूसरों को कुचलती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने से बेहतर है जीवन भर अकेला रहना, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है शांति, और निर्दयी स्त्री के साथ शांति असंभव है। शिवराम की आंखों में अब स्पष्टता थी। वो बोला, अब मैं जान चुका हूं, विवाह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन होता है। अगर स्त्री में लोभ, झूठ या निर्दयता हो
तो वो विवाह नहीं, जीवन भर की कैद है। चिड़िया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तू अब जान चुका है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं रहेगा। तीनों कहानियां सुनने के बाद शिवराम के चेहरे पर एक नई रोशनी थी, जैसे किसी अंधेरी गुफा से निकलकर वह सूर्य के सामने आ खड़ा हुआ हो। पीपल के पेड़ की छाया अब गहराती जा रही थी, पर आज उसकी छाया में ज्ञान की रोशनी थी। चिड़िया अब धीरे धीरे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठी। उसकी आवाज में अब वो रहस्य नहीं था जो पहली बार में था, बल्कि अब उसमें स्नेह और शुभकामनाएं थीं। चिड़िया बोली, शिवराम, तूने धैर्य से सुना, मन से समझा और सत्य को स्वीकारा। अब तुझे मेरा काम नहीं, बल्कि अपने विवेक से जीवन को दिशा देनी है। पर जाते जाते मैं तुझे एक और बात बताती हूँ। स्त्रियां केवल दोषों से नहीं पहचानी जाती, उनके गुणों से भी पहचानी जाती हैं। और जो स्त्री संयम, करुणा और सच्चाई से भरी हो, वही जीवन की असली साथी होती है। शिवराम बोला, पर चिड़िया, मैं ऐसी स्त्री को कैसे पहचानूंगा? चिड़िया मुस्कुराई। पहचान बहुत आसान है। वह स्त्री जो दूसरों की बात काटने के बजाय सुनती है, जो अपनी बात मीठे शब्दों में कहती है पर असत्य नहीं बोलती, जो माँ बाप, वृद्ध और कमजोरों के प्रति सम्मान रखती है, और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, न कि बेचैनी। शिवराम ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बोझ उसके भीतर उतर रहा हो। जब आंखें खोलीं तो देखा, चिड़िया उड़ चुकी थी। नीले आसमान में एक चमकती लकीर की तरह वह दूर क्षितिज में समा गई। कुछ महीने बाद अब शिवराम पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर समझ थी, दृष्टि थी, और सबसे बड़ी बात धैर्य था। उसने विवाह की बातों पर जल्दबाजी नहीं की। एक दिन गांव में एक अनाथ सेवा केंद्र में पूजा का आयोजन हुआ। शिवराम भी वहां पहुंचा। वहां बच्चों की देखभाल करती एक युवती दिखी, सुहानी। सादा कपड़ा, चेहरे पर शांति, बच्चों से स्नेह और हर बात में विनम्रता। शिवराम उसे देखकर ठहर गया। कुछ दिन बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। शिवराम ने देखा, वह झूठ नहीं बोलती, धन के पीछे नहीं भागती, और सबसे अहम, जब वह पास होती तो दिल शांत हो जाता। कुछ महीने बाद शिवराम ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, माँ, अब लगता है तुम्हारी पसंद की बेटी मिल गई। सुहानी से विवाह हुआ। ना शोर शराबा, ना दिखावा, बस दो आत्माओं का मिलन। शादी के बाद शिवराम ने अपने गांव में ही एक स्त्री शिक्षण केंद्र शुरू किया, जिसमें सुहानी ने पूरा सहयोग दिया। दोनों ने मिलकर समाज में यह संदेश फैलाया, विवाह रिश्ता है आत्मा का। चमक दमक, धन या रूप से नहीं, बल्कि स्वभाव, करुणा और सच्चाई से ही रिश्ता टिकता है। कई साल बाद जब कोई युवक या कन्या विवाह की बात करता, तो शिवराम मुस्कुराकर कहता, एक बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठना। अगर मन शांत हो जाए और विवेक जाग जाए, तो समझ लेना तुम सही राह पर हो। कभी कभी लोग पूछते, आपको इतनी समझ कैसे आई? शिवराम मुस्कुराता और बस इतना कहता, एक नीली चिड़िया थी, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, शिवराम की तरह अगर हम भी रिश्तों को समझदारी और धैर्य से देखें, तो जीवन की कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। चिड़िया ने जो 3 बातें बताईं, वो केवल शिवराम के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। लोभ से भरी स्त्री, झूठी और चालाक स्त्री, और निर्दयी स्वभाव वाली स्त्री। अगर इन 3 लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। और सबसे सुंदर बात ये रही, शिवराम ने रिश्तों को पहचानने का धैर्य रखा, और अंत में उसे वो जीवन साथी मिली, जिसके साथ उसका जीवन एक सुंदर प्रेरणा बन गया। ऐसी ही कहानियों के लिए, जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सच्चाई को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची, दिल से निकली कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं।
कमेंट करके जरूर बताइए चिड़िया की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। धन्यवाद।